सो भाई इस लेक्चर में हम स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स की बात करेंगे। आमतौर पे फील्ड होते क्या हैं? अ फील्ड इज़ अ रीजन और स्पेस वेयर एवरी पॉइंट हैज़ सम वैल्यू, और वी कैन डिफाइन अ स्पेस वेयर ईच पॉइंट हैज़ सम इफेक्ट, then that space or then that region is said to be a field. If the value of the point is a scalar, then that field is said to be scalar field, and if the value of that point is vector, then that field is said to be a vector field. आमतौर पर फील्ड क्या होते हैं? फील्ड कोई भी रीजन, कोई भी एरिया, कोई भी स्पेस जहाँ पे ख़ास इफ़ेक्ट हो किसी चीज़ का, किसी एलिमेंट का ख़ास इफ़ेक्ट हो, उस स्पेस, उस रीजन को हम फील्ड कहते हैं। ये जो फील्ड वर्ड है, ये इसकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसकी डिफरेंट मीनिंग्स हैं। आप एक फील्ड को एक एज अ टेक्नोलॉजी की फील्ड में भी यूज़ कर सकते हैं कि हम अमूमन हमसे पूछा जाता है कि आप किस फील्ड में आप पढ़ रहे हैं, आप किस फील्ड की जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे फील्ड की मीनिंग अलग है, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस फील्ड को एज अ वेक्टर की लैंग्वेज में या फिर फिजिसिस्ट की लैंग्वेज में हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। फिज़िक्स में और मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी में, ख़ासतौर पर वेक्टर्स में जो फील्ड का वर्ड यूज़ किया जाता है, उसकी मीनिंग ये डिफाइन। इसकी सिंपल एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया स्केलर फील्ड एंड वेक्टर फील्ड्स, ये दो तरह की फील्ड्स हो सकती हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो जो रीजन है, उस रीजन का हर एक पॉइंट कोई ना कोई वैल्यू डिफाइन करे। अच्छा, वो जो पॉइंट है वो मे बी वेक्टर हो, वो मे बी स्केलर हो। तो अगर हर एक पॉइंट एक वेक्टर डिफाइन कर रहा है तो वो फील्ड एक वेक्टर फील्ड होगी, अदरवाइज वो स्केलर फील्ड होगी। स्केलर फील्ड की सिंपल सी एग्जांपल हम देख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी है, और आप ये जानते हैं ओवन इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ इट। ओवन में आप जानते हैं कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है पूरे के पूरे ओवन में। तो वो जो ओवन का रीजन है वो आपके लिए एक स्केलर फील्ड बन जाएगा। So, if a vector is associated with each point of the region, then that field is a vector field. आमतौर पर वेक्टर फील्ड के लिए ये इस तरह के रीजन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हर एक पॉइंट पे एक वेक्टर डिनोट होता है, एक वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं वेक्टर आप डिस्कस कर चुके हैं, हर एक पॉइंट एक वेक्टर को डिनोट करता है। अ नाइस एग्जाम्पल ऑफ योर अर्थ फॉर वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड के लिए नाइस एग्जाम्पल क्या है? आपकी ज़मीन है। आपकी ज़मीन का हर एक हिस्सा एक फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स फील करता है। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है, फोर्स चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ज़मीन का हर एक पार्ट जो है इस फोर्स को ये फोर्स कंटेन करता है। हर एक पॉइंट ज़मीन के आप देख लें उस फोर्स को कंटेन करता है, फोर्स की वैल्यू डिफाइंड होती है। सो इट इज़ अ वेक्टर फील्ड। इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर फील्ड है। मैग्नेट आप अगर एक रख दें, उसके आसपास का रीजन जहाँ पे उसका इफेक्ट होता है उस मैग्नेट का, तो वो जो एरिया या वो रीजन होता है वो मैग्नेटिक फोर्स का एरिया हो जाता है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं, अगर आप करंट या इलेक्ट्रिसिटी किसी एरिया में आप गुजारना शुरू करें, तो वो जो ख़ास एरिया है जहाँ पे उस करंट का इफेक्ट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कराएगा। तो ये फील्ड की मीनिंग एक्चुअली इस मानों में हम लेते हैं जहाँ पे किसी एक बॉडी का, किसी एक मटेरियल का इफेक्ट हो। नाउअडेज हम ये देख सकते हैं कि विंड एनर्जी, आजकल जो विंडी मौसम है उसमें विंड वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हवाओं में जो हर एक पोजीशन पे जो विंड वेलोसिटी डिफाइंड है वो भी एक फील्ड को डिफाइन करता है। इस पूरे रीजन में जहाँ भी वो वेक्टर फील्ड है वो भी एक। विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, लाइट चूँकि एक स्केलर क्वांटिटी है, लाइट रोशनी आप जानते हैं। ऑल ओवर एरिया वेयर लाइट इज़ फेल्ट इज़ योर स्केलर फील्ड। जहाँ पे लाइट फेल्ट की जाती वो आपके लिए स्केलर फील्ड बन जाएगा। लाइक सूरज की रोशनी पूरी दुनिया में जहाँ जाती है वो सूरज के रिस्पेक्ट से एक स्केलर फील्ड है, चूँकि लाइट वहाँ पे है और लाइट एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इन मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी वी से दैट इट इज़ अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है whose domain is a set of all points in the space. If it provides a scalar number, then the function is a scalar function, and if it provides a vector, then the function is a vector function. So इसकी एक formal definition देख सकते हैं। Let D be the set in R2 or R3. A vector field on R2 or R3 is a function f that assigns to each point xy or xyz in D इन 2D और 3D। अच्छा, ये जो एक डेफिनेशन है इसमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों को कवर अप किया गया है।
R2 की जब हम बात करेंगे तो वो रीजन R2 का होगा, 2D प्लेन, 2 डायमेंशनल प्लेन। R3 की बात करेंगे तो वो रीजन 3 स्पेस या 3 डायमेंशनल स्पेस की बात हो गई। तो 2 डायमेंशन हो या 3 डायमेंशन हो, उसमें कोई भी पॉइंट एक्स वाई जी से अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करते हैं और वो वेक्टर हो, वो क्या हो, वो एक वेक्टर हो, तो उस वेक्टर को हम वेक्टर फील्ड कहेंगे। तो इन शॉर्ट यूं हम कह सकते हैं कि वेक्टर फील्ड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर फील्ड एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह स्केलर फील्ड स्केलर को रिप्रेजेंट करेगा। सिमिलरली आप ये देख सकते हैं कि ये लाइक एक प्लेन है, R2 है, इसमें हर एक पॉइंट को, यहाँ पे मैंने हर एक पॉइंट को तो रिप्रेजेंट नहीं किया, लेकिन हर एक पॉइंट इस खास रीजन में एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है। सो ये एक एग्जांपल ऑफ वेक्टर फील्ड है। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट फंक्शंस पी क्यू आर कोई भी कंपोनेंट फंक्शन हो सकते हैं, एक्स वाई जी 3 डायमेंशन या 3 वेरिएबल के। सो इसमें जो कैपिटल एफ होगा, दिस रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर फील्ड। वेक्टर फील्ड होने का मतलब ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इसे हम बोल्ड फेस में लिख सकते हैं कैपिटल एफ। सो ये एक वेक्टर फील्ड जिसमें पी एक्स वाई जी, क्यू एक्स वाई जी एंड आर एक्स वाई जी। नोटिस दैट पी क्यू आर द स्केलर फंक्शंस। ये पी क्यू आर क्या है, स्केलर फंक्शंस ऑफ 3 वेरिएबल्स एंड समटाइम्स कॉल्ड स्केलर फील्ड्स, और इन्हें समटाइम्स स्केलर फील्ड भी कहा जाता है। सो स्केलर फंक्शन है या स्केलर फील्ड आप कह लें इसे। सो फॉर एग्जाम्पल अ वेक्टर फील्ड ऑन R2 इज डिफाइंड बाय द फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई माइनस वाई आई प्लस एक्स जी। ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये एक वेक्टर फील्ड है, क्योंकि हर एक वेक्टर फंक्शन किसी न किसी वेक्टर फील्ड को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसके हर एक पॉइंट एक वेक्टर को डिनोट करें। फॉर एग्जाम्पल आप एक्स जीरो और वाई वन सब्सटीट्यूट करें तो आपके पास इससे माइनस आई रिजल्ट आएगा। एक्स वन और वाई जीरो सब्सटीट्यूट करें, जे आ जाएगा। इसी तरह एक्स वन और वाई टू सब्सटीट्यूट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह हम इस वेक्टर फील्ड के स्पेसिफिक फंक्शन की वैल्यू को, यानी कि स्पेसिफिक वेक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है वेक्टर फील्ड की। If we suppose that x is a position vector, आप जानते हैं x ये कंपोनेंट फॉर्म है और इसको हम आई जे के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं। If it is a position vector हम पढ़ चुके हैं, then this vector field f can be represented by this form। ये जो बोल्ड फेज x है ये एक्चुअली इस पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। So from प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने जो फंक्शन देखा था कैपिटल एफ, अगर हम इसका एक्स पोजीशन वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब पोजीशन वेक्टर पे ये जो वेक्टर फील्ड है ये ऑर्थोगोनल है, परपेंडिकुलर है। सो एफ इज परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर दैट इज टेंजेंट टू द सर्किल हुज रेडियस इज दिस। एक ऐसे सर्किल जिसके रेडियस की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रेडियस हम जानते हैं किस तरह निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर का रेडियस उसका एब्सोल्यूट ही होता है और एब्सोल्यूट हमने निकालना सीखा है। यहाँ पे इस खास एग्जांपल में इस वेक्टर फील्ड और इस पोजीशन वेक्टर के रेडियस की वैल्यू सेम है, जो कि जस्ट फर्क है माइनस साइन का, और स्क्वायर लेने के बाद माइनस और प्लस सेम हो जाता है। स्केच द वेक्टर फील्ड गिवन बाय द फंक्शन। ये एक फंक्शन है, इसके वेक्टर फील्ड को स्केच करें। इसका ग्राफिकल व्यू आप बना के देखें खुद से, डू इट योरसेल्फ। फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट एट एक्स इज दिस। ग्रेविटेशनल फील्ड की एक एग्जांपल हम देख सकते हैं, दिस इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस एम जी एक्स, और ये एक्स जो है ये वेक्टर है और ये उस वेक्टर के एब्सोल्यूट का क्यूब है। सो ये कांस्टेंट है, ये सारे के सारे स्मॉल एम कैपिटल एम मास की वैल्यूज हैं, आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़ा है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जबकि एक्स एक पोजीशन वेक्टर है। तो इस पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में जो पूरी वैल्यू आ रही है एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड है। इसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें एप्सिलॉन क्यू एंड एब्सोल्यूट ऑफ एक्स क्यूब ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो एक्स है ये पोजीशन वेक्टर को। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एब्सोल्यूट है। तो इस तरह हम देख सकते हैं, तो स्पेसिफिक एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर फील्ड है। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं वेक्टर फील्ड की। Gradient is one of the example. Gradient, if f is a scalar function of two variable, then its gradient nabla f, this is said to be nabla, और इसे पढ़ते हैं gradient of f is defined by gradient of f or nabla f in two dimension f sub x
ये फंक्शन एफ की पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आई प्लस एफ सब वाई जे। नेबुला एफ इज अ वेक्टर फील्ड, ये एक वेक्टर है जो कि वेक्टर को डिफाइन कर रहा है ऑन R2 एंड इज कॉल्ड ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड। इसे वेक्टर ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड भी कहते हैं, इसे ग्रेडियंट फील्ड भी कहते हैं और खासतौर पर इस वेक्टर को ग्रेडियंट वेक्टर भी कहते हैं। तो ग्रेडियंट अगर आपको डिफाइन करने को दिया जाए किसी फंक्शन का 2 डायमेंशन में या 3 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में इसकी डेफिनेशन ये होगी, हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालते हैं x का इन ith पोजीशन और y का इन jth पोजीशन वेक्टर। इसी तरह इन R3 में विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड विद रिस्पेक्ट टू z, इसको हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। फाइंड द ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड और ग्रेडियंट फील्ड ऑफ द फंक्शन। ये एक फंक्शन है 2 डायमेंशन में, इसका ग्रेडियंट फील्ड या ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड निकालना। सो आपने क्या करना है, इस फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x और i के साथ और विद रिस्पेक्ट टू y विद j के साथ। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वेक्टर आया है ये एक्चुअली ग्रेडियंट वेक्टर है, ये ग्रेडियंट वेक्टर फील्ड है, इसे आप सिंपली देख सकते हैं। इसी तरह कंजर्वेटिव फील्ड, अ वेक्टर फील्ड f इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फील्ड इफ इट इज द ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन। अ वेक्टर फील्ड f is called conservative field if it is the gradient of some scalar function। अगर कोई वेक्टर फील्ड किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट है तो उस वेक्टर फील्ड को हम कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f सच दैट कैपिटल F जो वेक्टर फील्ड है वो ग्रेडियंट है किसी फंक्शन में, देन स्मॉल f इज कॉल्ड पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द कैपिटल F। नॉट ऑल वेक्टर फील्ड्स आर कंजर्वेटिव, तमाम के तमाम वेक्टर फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड नहीं होते। टू शो दैट ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, यहाँ पे ये शो करना है ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, इसके लिए आपने कैपिटल F ये आपने ये शो करना है कि कंजर्वेटिव फील्ड है और स्मॉल f आपने यूज़ करना है। इस तरह आप जब आप पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास ग्रेडियंट निकालने के बाद यही वैल्यू आएगी एट दी एंड। ये जो कैपिटल x ये स्मॉल x है बोल्ड फेस में, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दीज आर दी सम प्रॉब्लम्स, फाइंड द ग्रेडियंट वेक्टर ऑफ फील्ड। ये ट्राई कीजिएगा। दैट्स इट।